चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का पार्लियामेंट पे वार, वो भी उस वक्त जब असेंबली तहलील हो गई। असेंबली तहलील होने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मंजूर करते हुए कहा कि इस कानून की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का अख्तियार नहीं रखती। फैसले में कहा गया कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। कानूनी स्कीम के मुताबिक लेजिस्लेशन को आइन के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के अख्तियार से तजावुज है। तयशुदा उसूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आजादी के मुनाफी है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नून लीग की रहनुमाओं का रद्द अमल आया है। रद्द अमल में साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त के दायरा कार को बढ़ाने से मुतल्लिक रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट 2023 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करने के फैसले पर रद्द अमल देते हुए साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि फैसले का मुस्लिम नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत उज़्मा की जानिब से एक्ट से मुतल्लिक फैसला सामने आने के फौरी बाद निजी न्यूज चैनल जियो से बात करते हुए मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने फैसले को बदकिस्मती करार दिया। उन्होंने कहा कि यह अच्छी रिवायत नहीं है कि अदालतें बार बार पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत करें और ऐसे फैसले दें जिससे उसकी आज़ादी को नुकसान पहुंचे। जब उसे पूछा गया कि क्या यह फैसला नवाज शरीफ की मुतफ़क्का वापसी में ताखीर का सबब बन सकता है, तो आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया कि हरगिज नहीं। उन्होंने इलेक्शंस एक्ट में की गई तरमीम का हवाला दिया, जिसके बारे में उनका कहना था कि यह मुतफ़क्का तौर पर मंजूर शुदा कानून साजी की तरह है। तरमीम ने अरकान असेंबली की नाअहली को 5 साल तक महदूद कर दिया है। साबिक वफाकी वजीर ने दलील दी कि नाअहली की मुद्दत में तोसी किसी शख्स के सियासत में हिस्सा लेने के बुनियादी हुकूक को मुतासर करेगी, क्योंकि सियासत में हिस्सा लेना, अवाम में जाना, अवाम से वोट मांगना बुनियादी हुकूक है। आजम नजीर तारड़ ने जोर देकर कहा कि नवाज शरीफ और दीगर वो अफराद जो सिर्फ आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात में नाअहल हुए, अब 5 साल बाद इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 232 के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल हैं। इस बात का जिक्र करते हुए कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल हंगामा आरई के दरमियान सेनेट से मंजूर हुआ था, उन्होंने इसरार किया कि यह कानून मखसूस शख्सियात के लिए खास नहीं था, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं बल्कि बहुत से दूसरे लोगों को फायदे के लिए था, ताकि इंसाफ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसलिए इस फैसले का नवाज शरीफ साहब के केसेस पर कोई असर नहीं होगा। साबिक वजीर कानून ने रोशनी डाली कि फैसले के वक्त ने एक तासुर पैदा किया है कि इस पेश रफ्त को पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना समझा जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि फैसले का ऐलान कौमी असेंबली की तहरीर के बाद किया गया, यानी कानून को वापस नहीं भेजा जा सकता और पार्लियामेंट फौरी तौर पर उसे दोबारा नाफिज नहीं कर सकती। उनके अलावा मुस्लिम नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि रिव्यू एक्ट 2023 का महफूज शुदा फैसला सुनाने के लिए सिर्फ इसलिए 53 दिन का इंतजार किया गया कि कौमी असेंबली तहलील हो जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि अदालती फैसले वारदात बन जाएं तो पाकिस्तान की अदलिया का आलमी इंडेक्स में 130वें नंबर पर आना हैरत की बात नहीं है। उधर साबिक वफाकी वजीर रेलवे व हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का अख्तियार है, इसमें मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि जो बेंच फैसला करे वही रिव्यू सुनने का उसूल इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। उनका कहना था कि बेंचेस की तश्कील के लिए फर्द वाहिद के अख्तियार ने अदल को बारहा पामाल किया। आज के फैसले का रिव्यू आइंदा पार्लियामेंट ही में होगा। साबिक वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को गैर आईनी और कलअदम करार देना पार्लियामेंट की तौहीन है। इस तरह के सब फैसले मनसूबाबंदी से मखसूस बेंच से ही आते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने रद्द अमल में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से कुछ लोग इतने खौफजदा हैं कि नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने और बारूदी सुरंगें बिछाने का सिलसिला रुकने के बजाय तेज हो रहा है।
واضح ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کیس کی سماعت کرتے ہوئے 19 جون کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے آج جاری کیا گیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے جوت نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔